बात लोकसभा चुनाव 2024 की। नामांकन वापस लेने का समय समाप्त हो चुका है। पहले चरण के मतदान की तस्वीर साफ हो चुकी है। 2,53,00,000 मतदाता मतदान करेंगे और 114 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। 12 लोकसभा सीट पर 114 प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे हैं। 12 लोकसभा सीट पर 10 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। सबसे ज्यादा जयपुर ग्रामीण संसदीय सीट पर 15 प्रत्याशी मैदान में हैं और सबसे कम करौली धौलपुर सीट पर 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। श्रीगंगानगर में 9 प्रत्याशी, तो वहीं बीकानेर में भी 9, चूरू में 13 प्रत्याशी, झुंझुनू में 8 प्रत्याशी, सीकर में 14 प्रत्याशी, जयपुर ग्रामीण में 15 प्रत्याशी, तो जयपुर शहर में 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। अलवर की बात करें तो 9 प्रत्याशी मैदान में हैं, दौसा में 5 प्रत्याशी, भरतपुर में 6 प्रत्याशी, करौली धौलपुर में 4 प्रत्याशी, तो वहीं नागौर में 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 9 अप्रैल को पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। चूरू में 1, सीकर में 2, जयपुर ग्रामीण में 2, जयपुर शहर में 1, दौसा में 2, अलवर में 1, नागौर में 1 नामांकन वापस लिया गया है। दौसा से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने नामांकन वापस लिया है। कांग्रेस नेताओं की समझाइश के बाद नामांकन वापस लिया गया है। नामांकन वापसी के समय समाप्त होने के साथ ही सिंबल अलॉट 24,370 मतदान केंद्रों पर 12 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। 2,53,15,541 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया जाएगा। तो 1,32,79,538 पुरुष मतदाता मतदान करेंगे। तो वही 1,20,25,699 महिलाएं और 304 थर्ड जेंडर मतदाता मतदान करेंगे। सर्वाधिक जयपुर शहर लोकसभा सीट पर 22,87,350 मतदाता है, जबकि दौसा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो सबसे कम 18,99,304 मतदाता पहले चरण में मतदान करेंगे। 36,858 बुजुर्ग दिव्यांग मतदाताओं ने इस बार भी होम वोटिंग के विकल्प को चुना। तो नामांकन वापसी की समाप्ति हो चुकी है। तस्वीरें बिल्कुल साफ है। पहले चरण में 12 सीटों पर वोटिंग होनी है। सभी प्रत्याशियों ने कमर कस ली है। चुनावी मैदान में जो प्रत्याशी है पूरे जोर शोर के साथ प्रचार प्रसार में जुटे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा राजस्थान में। वहीं साथ ही तस्वीरें बिल्कुल साफ है। 2,53 करोड़ मतदाता 114 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 12 लोकसभा सीट पर 114 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। चलिए खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, तस्वीर साफ हो गई है पहले चरण के मतदान को लेकर। बिल्कुल ठीक कहा है। नामांकन का समय समाप्त, नामांकन वापस का समय समाप्त होने के साथ में राजस्थान की 12 लोकसभा सीट जहां 19 अप्रैल को मतदान होगा, वहां की जो पूरी तस्वीर है, जो चुनावी रण की जो तस्वीर है वो साफ हो गई है। 124 कैंडिडेट है स्क्रूटनी के बाद चुनावी मैदान में थे, लेकिन वहां वापसी होने के समय समाप्त होने के साथ इनकी संख्या 114 रह गई है। यानी कि 10 कैंडिडेट्स ने चुनावी मैदान है मतदान से पहले छोड़ दिया है, या कहीं ना कहीं जो प्रत्याशियों को डैमेज करने का या उनके वोट बैंक के अंदर सेंध लगाने की कोशिश, या उनको शायद लगता था कि उनके खड़े होने से उन्हें नुकसान हो सकता है, तो कहीं न कहीं पार्टियों ने और जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने मान मनोवल की और 10 जो प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान उन्होंने छोड़ दिया है, जिसमें 9 निर्दलीय कैंडिडेट हैं। सबसे ज़्यादा जयपुर ग्रामीण में कैंडिडेट हैं, 15 उनकी संख्या है, यानी कि 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। और सबसे कम करौली धौलपुर जो संसदीय सीट है वहां पर 4 कैंडिडेट हैं चुनावी मैदान में हैं। 2,53,00,000 मतदाता, 114 कैंडिडेट्स के भाग्य का फैसला 19 अप्रैल को सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक मतदान केंद्रों पर 24,470 जो मतदान केंद्र है वहां कतारों में लगकर करेंगे। चुनाव आयोग, निर्वाचन विभाग, जिला निर्वाचन हर संभव
मतदाताओं को प्रयास कर रहा है कि इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी वोट रूपी आहुति देने की ज़रूरत है। लोकतंत्र में यदि आप अपना वोट देंगे, एक एक वोट की कीमत आप जानते हैं क्या होती है, और यदि आप मतदान प्रतिशत को बढ़ाएंगे तो उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र का पर्व है, देश पर गर्व है। इसी थीम, यही ध्येय चुनाव आयोग का है, और चुनाव आयोग मतदाताओं को मतदान केंद्र पर लाने के लिए हर सहूलियत भी दे रहा है। सबसे बड़ी चीज़, गर्मी रहेगी, धूप रहेगी, ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती मतदाता को मतदान केंद्र तक लाने की है, यानी कि सबसे ज़्यादा मतदाता मतदान केंद्र तक पहुँचे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में सर्दी थी, खुशनुमा मौसम था, हल्की हल्की जो गुनगुनी धूप में जो कह सकते हैं कि मतदाता है मतदान केंद्रों पर पहुंचा था। महिला प्रबंधित मतदान केंद्र बनाए गए थे। यंगस्टर्स जो कह सकते हैं कि मतदान कर्मी हैं वो वोटिंग करवाते हुए नजर आए थे। दिव्यांग विशेष योग्यजन हैं वो मतदान जो कह सकते हैं कि पोलिंग पार्टियां हैं वो मतदान करवाती हुई नजर आई थी, और साथ में कह सकते हैं कि जो महिला प्रबंधित जो बूथ बनाए गए थे वहां पर महिलाएं मतदान करवाती हुई नजर आई थी। और कुछ ऐसे मतदान केंद्र थे, आदर्श मतदान केंद्र, जहां पर तमाम वो सुविधाएं दी गई थी, बैठने से लेकर आपको पानी के लिए छाया, पानी, तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन इस बार ज्यादा व्यवस्थाएं करने की जरूरत है। एक मतदान केंद्र का जो एवरेज है, गर्व है। और अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। पहले चरण का मतदान होना है, 12 सीटों पर वोटिंग होगी, और जहाँ एक तरफ प्रत्याशी तैयार है तो जनता भी उनके भाग्य का फैसला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस पूरी जानकारी के लिए।